अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर में खुशामदीद। नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ, और हम इस सीरीज में आपको टायर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, नए टायर्स की प्राइसेस और मुख्तलिफ ब्रांड्स और पैटर्न्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम तमाम इंफॉर्मेशन जानने के लिए चलते हैं आतिफ भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है तलाल? खैरियत ठीक से? ठाक। आज आप जो है वो, अब काफ़ी देर हो गई हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो काफ़ी सारे जो है हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके सवाल जो है नई प्राइसेस के हवाले से। तो सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि ये जो डिफरेंट प्राइसेस हैं इसमें क्या इंक्रीज चल रहा है और कितने अरसे में आपकी टायर्स की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। तलाल आजकल तो ऐसा है कि तकरीबन हर दूसरे दिन रेट चेंज हुए हुए होते हैं, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो रेट अभी ये मेंशन कर रहे हैं ये तकरीबन एक हफ्ते तक वैलिड होते हैं। तो हमारी लास्ट वीडियो 195 सीरीज़ की जो थी वो तकरीबन एक माह पहले की थी। तो एक माह में के अंदर जो है ना काफ़ी चेंजेस आ गए हैं रेट के अंदर। तो अब बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनको परेशानी होती है वो पुरानी वीडियो देख के, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज स्टार्ट लेते हैं 195 से, क्योंकि इसकी क्यूरीज बहुत ज़्यादा आती हैं। तो चलते हैं 195 की तरफ कि इसके अंदर अब ब्रांड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं राइट नाउ, और उनके रेट्स क्या हैं, और उन प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। इन सारी बातों के ऊपर अभी स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, तो हम स्टार्ट लेते हैं कॉन्टिनेंटल से। 195 65 15 कॉन्टिनेंटल अवेलेबल है हमारे पास राइट नाउ। पिछली दफ़ा ये स्टॉक में नहीं था, ये अभी स्टॉक में इन हुआ है। इसकी जो मेड है मैन्युफैक्चरिंग वो जर्मनी से है। 2022 का फ्रेश टायर है, और जो पैटर्न नेम है इसका CC6 है। अगर आप इसका पैटर्न थोड़ा नज़दीक करके दिखा सकें तो ये देखिए, ये इस पैटर्न का नेम है CC6। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे स्टार्स बने हुए हैं। ये टायर रफ एंड टफ दोनों सरफेसेस के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सॉफ्ट भी है, रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है, मगर इसका एक एज ये भी है कि ये अगर आइस के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रिप देता है। ये जो स्पेसिफिकली ये जो आपने छोटे छोटे स्टार्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, ये मड और आइस के लिए डिज़ाइन हुए हैं कि अगर गाड़ी आइस पे है या किसी हद तक मड के ऊपर चल रही है, कुछ हद तक जो है ना ये स्लिपरी से बचाएगा गाड़ी को। और माइलेज कॉन्टिनेंटल सर ये तकरीबन ये भी बताइएगा कि ये कॉन्टिनेंटल कहाँ का ब्रांड है। जर्मनी का ब्रांड है तलाल ये, और बड़ा मतलब टॉप 3 ब्रांड्स जो हैं वर्ल्ड में उनमें इसका शुमार होता है। और आपको पता है कि ये BMW और मर्सिडीज़ जितनी भी ऑफिशियल आती हैं उसके साथ ऑफिशियल टायर निकला हुआ जो आता है वो कॉन्टिनेंटल का आता है उसके साथ। इसके बाद हम बात करते हैं GT इंडोनेशिया की। अच्छा, GT के अंदर राइट नाउ 2 पैटर्न अवेलेबल हैं। लास्ट टाइम जब हमने व्लॉग किया था तो हमारे पास सिर्फ BXT अवेलेबल था, अब इसमें इकोटेक भी शामिल हो गया है। अब इन 2 पैटर्न्स के दरमियान जो है ना, सबसे पहले चले हम इकोटेक की बात कर लेते हैं। ये पैटर्न स्मूथ रोड्स के लिए डिज़ाइन हुआ है। मतलब इस माइलेजेस तो तकरीबन आप BXT ले लें या इकोटेक ले लें, 60,000 रिकमेंडेड है कंपनी की। 60 to 70,000 ये आराम से दे देते हैं। मगर जो इसमें इकोटेक है, एक तो ये सॉफ्ट ज़्यादा है, और इसके बाद इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है स्मूथ रोड्स के ऊपर। साथ ही आप अगर BXT दिखा सकें तो BXT का पैटर्न जो है ये ज़रा अगर नज़दीक से दिखा दें, ये रफ एंड टफ सरफेस के लिए डिज़ाइन हुआ है। स्मूथ रोड्स पे अच्छा परफॉर्म करता है, मगर अगर कोई भी व्हीकल ऐसी है जो ऑफ रोड ज़्यादा करती है तो उसको ये ज़्यादा सूट करता है। सो इकोटेक जो है ये ऑन रोड पे बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और BXT जो है ये ऑफ रोड के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्मर है। बाकी हैं दोनों ऑल टेरियन, ऑल सीजन टायर हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये अगर ऑफ रोड का टायर है तो ये ऑन रोड के ऊपर को बहुत प्रॉब्लम करता होगा, बिल्कुल भी ये बात नहीं है। मगर स्पेसिफिकली डिज़ाइनिंग इसकी ऐसी है कि ये ऑफ रोड पे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा, और इकोटेक जो है वो ऑन रोड पे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करेगा। अब कर लेते हैं इनकी प्राइसेस की। मैं वो कॉन्टिनेंटल की प्राइस बताना भूल गया। कॉन्टिनेंटल राइट नाउ अगर किसी को चाहिए तो वो 21,500 रुपये का अवेलेबल है। उसके अलावा अगर इकोटेक लेते हैं तो ये 17,000 में अवेलेबल है, और अगर BXT लेते हैं GT का तो ये 16,500 रुपये में मिल जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं हैनकुक की तरफ। ये बेसिकली कोरियन ब्रांड है, इसकी मेड है इंडोनेशिया की राइट नाउ। और ये वाइट लेटर टायर है, इसके साइड पे वाइट लेटरिंग होती है और इसके पैटर्न का नाम है ME04। आप पैटर्न अगर दिखा सकें तो दिखा दीजिए। ME04 पैटर्न है, काफ़ी सॉफ्ट टायर है और स्मूथ रोड्स के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड टायर है ये। माइलेजेस इसकी भी 60-65,000 के दरमियान चलती है, कंफर्टेबल है। और अगर प्राइस के ऊपर आप बात करें तो राइट नाउ ये 16,000 रुपये में अवेलेबल है, वो भी इस वजह से कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 2020 की है, मगर टायर बिल्कुल फ्रेश है और चलने के काबिल है। इसके बाद बात कर लेते हैं वी रबर थाईलैंड की। थाईलैंड का बड़ा ही एक्सीलेंट टायर है ये, और ये भी रफ एंड टफ सरफेस के लिए डिज़ाइन हुआ है, मतलब सिर्फ स्मूथ रोड पे नहीं, या आप इसको ऑफ रोड भी चला सकते हैं, ऑन रोड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये। कंफर्ट लेवल भी इसका अच्छा है, माइलेजेस भी बेहतरीन दे देगा ये। दूसरा ये है कि शोर बिल्कुल भी नहीं है इस टायर में। इसमें अगर आप देखें तो वाटर और एयर क्रॉसिंग के लिए 4 लाइंस दी हुई हैं, तो उस हिसाब से रोड ग्रिप भी इसकी काफ़ी बेहतर है। प्राइस बड़ी मुनासिब है, 15,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और थाईलैंड का ब्रांड है गुड ग्रिप। ये जब लास्ट वीलॉग किया था हमने तो उसमें ये स्टॉक में नहीं था, ये अभी स्टॉक में बिल्कुल न्यू एंट्री है इसकी, 2022 की फ्रेश डेट में अवेलेबल है। माइलेजेस ये 70 तकरीबन 70,000 दे देता है। ये स्मूथ रोड्स के ऊपर हाईली परफॉर्म टायर है और ऑफ रोड के ऊपर भी जो है परफॉर्मेंस ठीक दे देता है, मगर स्मूथ के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। प्राइस इसकी भी बड़ी मुनासिब है, अगर ये चाहिए किसी को तो ये 14,500 रुपये में अवेलेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नैनकैंग ताइवान की। अब ताइवान में 2 किस्म के वेरिएंट आते हैं, एक तो SP9 ये अभी स्टॉक में अवेलेबल है, और इको 2 प्लस आता है, वो फिलहाल आउट हुआ स्टॉक से। SP9 ये टायर बेसिकली कंफर्टेबल है, सॉफ्ट भी है, मगर साथ में ये भी ऑफ रोड के लिए बहुत अच्छा टायर है, मतलब इसका जो पैटर्न है वो ऑफ रोड पे बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ताइवान में जो दूसरा इको 2 प्लस आता है वो फिलहाल स्टॉक से आउट हुआ है, वो स्मूथ रोड्स के लिए बहुत अच्छा चलने वाला है। इसकी जो माइलेज है तकरीबन 70-80,000 किलोमीटर ये दे देता है, और 2 इयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी के साथ आता है। अगर आप रेट की बात करें तो ये 20,200 रुपये का अवेलेबल है। अच्छा, इन्हीं में एक और टायर है नैनकैंग, है ताइवान के ब्रांड, मगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से है। NA1 पैटर्न का नाम है, काफ़ी सॉफ्ट और स्लिक डिज़ाइन है, नॉइज़ फ्री है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल किसी किस्म का शोर नहीं है। जिस तरह योकोहामा में जो एडवांस DB पैटर्न आता है वो अपने शोर के मामले में कि बिल्कुल इसमें नॉइज़ नहीं होती किसी किस्म की भी, फेमस है ज़्यादा, सेम वे में NA1 भी बिल्कुल नॉइज़लेस है, किसी किस्म का शोर नहीं है, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, वेट वेदर में और ड्राई वेदर में दोनों में अच्छा परफॉर्म करता है। 2 इयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वारंटी भी है, मगर ये मेड चाइना की है, ब्रांड ताइवान का है, और प्राइस भी इसकी मुनासिब है, ये 17,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं 956515 में योकोहामा जापान की। इसमें 2 किस्म के वेरिएंट हैं, एक ब्लू अर्थ है और एक एडवांस DB है। ब्लू अर्थ अगर किसी को चाहिए तो ये 20,000 में अवेलेबल है, और एडवांस DB जो है ये 23,000 का एक टायर है। एडवांस DB एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैटेगरी में आता है, रफ एंड टफ दोनों पे चल जाता है, और ब्लू अर्थ जो है ये मिड सॉफ्ट कैटेगरी का टायर होता है, ये भी रफ एंड टफ पे दोनों पे परफॉर्म अच्छा कर जाता है। माइलेजेस दोनों ही जो है वो तकरीबन सेम दे देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डनलोप की। डनलोप में भी राइट नाउ 2 किस्म के पैटर्न अवेलेबल है, एक तो FM800 है और एक है R1 का जो पैटर्न है ये मेड बाय इंडोनेशिया से बन के आता है, ये वाला पैटर्न है, और FM800 जो है ये साउथ अफ्रीका से बन के आता है। मेड का भी फ़र्क है और पैटर्न का भी फ़र्क है। माइलेजेस और कंफर्ट की बात करें तो तकरीबन मिलता जुलता कंफर्ट लेवल है, और माइलेजेस भी ये तकरीबन एक जैसी ही देते हैं, मतलब रिकमेंडेड है इनकी 60,000, चाहे आप साउथ अफ्रीका का डालें चाहे इंडोनेशिया का। 60,000 रुपये कंपनी क्या रिकमेंड करती है आप इसको रिप्लेस कर दें। साउथ अफ्रीका वाला अगर आप परचेस करते हैं तो ये 17,000 रुपीज़ में अवेलेबल है,
और अगर आप इंडोनेशिया वाला परचेज करते हैं तो ये आपको 18,000 में मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैक्सिस थाईलैंड की। मैक्सिस में भी दो पैटर्न अवेलेबल हैं, एक है MAP3 और एक है ME03। तो अगर MAP3 लेते हैं तो ये आपको 17,500 रुपये का मिल जाएगा। 1 लाख माइलेज देने वाला टायर है ये। और अगर आप इसमें ये दिखा सकें आप ME3 ये वाला परचेस करते हैं तो ये 20,000 रुपीज़ का एक टायर है। माइलेजेस चाहे आप वो वाला पैटर्न ले लें MAP3 वाला या ME3 वाला, दोनों ही 1 लाख किलोमीटर मिनिमम देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास एक BF गुडरिच का ब्रांड है, अमेरिकन USA का ब्रांड है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पोलैंड की है। तो इसकी रोड ग्रिप, रबर की क्वालिटी हाईली एक्सीलेंट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टायर है ये। बेस्ड अमेरिकन है, मेड पोलैंड की है। माइलेजेस ये भी 1 लाख प्लस देता है। कंफर्ट लेवल हाई क्लास का है इसका। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये 26,000 का एक सिंगल टायर है। नेक्स्ट आ जाते हैं गुडईयर पे। गुडईयर भी टॉप 3 जो वर्ल्ड की कंपनीज हैं उनमें इसका शुमार होता है। अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, मुख्तलिफ कंट्रीज में एक टाइम पे बनता है ये, मतलब ये तुर्की से भी आता है, पोलैंड से भी आता है, जर्मनी से भी आता है। तो राइट नाउ जो हमारे पास ये वेरिएंट पड़ा हुआ है ये पोलैंड में और तुर्की का भी अवेलेबल है। दोनों किस्म के टायर अवेलेबल हैं, पैटर्न दोनों का सेम है। अभी जो मेरे सामने अभी टायर मौजूद है ये पोलैंड का है। परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है और माइलेजेस भी अच्छे दे देता है। प्राइस अगर आप देखें तो प्राइस भी इसके मुनासिब है, 18,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुनासिब रेट के अच्छे टायर्स में, चाइना के टायर आ जाते हैं। इसमें A+ बड़ा अच्छा टायर है, ये आप देखिए कंफर्ट सॉफ्ट टायर है और रोड ग्रिप भी अच्छी है। माइलेजेस इसकी 40,000 टू 50,000 किलोमीटर है। रबड़ कंपाउंड बहुत अच्छा है, नॉइज़ बिल्कुल किसी किस्म की नहीं है और प्राइस भी मुनासिब है, 11,000 का अवेलेबल है ये। इसके बाद इसमें एक ट्रैक मैक्स है, ये भी बड़ा अच्छा और फेमस ब्रांड है। अगर आप इसकी बात करें तो सेम प्राइस है A+ की और इसकी, ये भी 11,000 रुपये का है और इसका पैटर्न काफ़ी खूबसूरत है और 4 टाइप्स 4 इसमें लेयर पैसेज एयर के लिए और वाटर के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मजीनी की। ये चाइनीज़ ब्रांड है और ये वाइट लेटर में आता है। इसकी साइड वॉल पे वाइट लेटरिंग हुई होती है। अगर मैं कैमरा आपको दिखा सके तो ये ज़रा नज़दीक से दिखाएंगे। ये साइड वॉल इसकी वाइट लेटरिंग में है और इसका पैटर्न जो है LM702 जापान का टायर आता था डनलोप का, सेम उसकी कॉपी है। टायर बहुत एक्सीलेंट है और रफ एंड टफ सरफेस के लिए बेहतरीन चॉइस है। प्राइस की अगर बात करें तो 13,500 रुपये का अवेलेबल है ये। तो तलाल अब जो 95-65-15 में हमारे पास जो वैरायटी पड़ी हुई थी उसकी हमने बात कर ली, उसके रेट्स की और इसके बाकी जितने पैटर्न अवेलेबल हैं उनकी। तो आतिफ भाई ये तो आपने तमाम वैरायटी, एक बहुत बहुत वसी रेंज जो है टायरों की एक साइज में, जो कि सिर्फ 95, 65, 15 की हम बात कर रहे थे, 195, 65, 15, उसमें आपने एक बहुत ही वसी रेंज जो है हमें दिखा दी। उनका इंट्रोडक्शन भी करा दिया, ब्रांड्स के बारे में भी बता दिया। तो आप अब हमें ये बताइएगा कि अगर हमारे पास जो कस्टमर जो हैं जो दूर से आते हैं तो आप उनके लिए इस प्राइस के अलावा कोई और स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं? देखें तलाल, हमारे पास अगर कोई कस्टमर दूर से आ रहे हैं तो प्राइसेस तो बहुत कम्पिटिटिव हैं, मतलब इसके अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा हमने मार्जिन नहीं रखा हुआ है। एक बड़े मुनासिब प्राइस के ऊपर जो है वो तकरीबन आप यूँ कह लें कि होल सेल के रेट्स के नज़दीक प्राइसेस हैं इनकी। इसमें मार्जिन इतना नहीं है, मगर अगर कोई कस्टमर हमारे पास आते हैं तो हम उनको फिटिंग, बैलेंसिंग, नाइट्रोजन, नोजल्स ये इस पैकेज में इंक्लूड कर देंगे। वो हमारी तरफ से जो है गिफ्ट है। सर ये फिटिंग और नोजल्स की जो समझ आती है, नाइट्रोजन के बारे में बताइएगा। और ये बैलेंसिंग क्या हर टायर के साथ ज़रूरी होती है, और व्हील बैलेंसिंग जो है उसमें आप क्या चेक करते हैं? असल में जो नाइट्रोजन एयर है, पहले मैं आपको नाइट्रोजन का बता दूं
कि एक तो नॉर्मल एयर डलती है, हर जगह पे अवेलेबल है, कहीं से भी लोग डलवा रहे होते हैं वो, और नाइट्रोजन में बेसिक फ़र्क ये आ जाता है कि जो नॉर्मल एयर है वो एक्सपेंड होती रहती है। मतलब आप यहाँ से 100 की स्पीड से ड्राइव करके जा रहे हैं, 30 पाउंड आपने आप डलवाई थी अपने टायर में, तो आगे जाके चेक करवाते हैं वो 35 पे पहुंची भी होती है। तो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि वो एक तो अपना एयर प्रेशर मेंटेन रखती है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। दूसरा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, आगे गर्मियाँ तेज़ आ रही हैं तो टेम्परेचर ये टायर का काफ़ी हद तक ठंडा रखेगी। तीसरा, लाइट वेट होती है नॉर्मल एयर से। और अब वो जो बात हो रही थी कि ये नाइट्रोजन गैस जो है वो अपना प्रेशर मेंटेन रखती है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आप देखिए कि मोटरवेज के ऊपर बहुत आपने देखा होगा हादसात होते हैं, टायर ब्लास्ट हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके टायर की रिक्वायरमेंट है 30 पाउंड एयर। एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टायर, मुख्तलिफ टायर की मुख्तलिफ भी हो सकती है, तो आपने उसमें थोड़ी सी ज़्यादा रख ली कि हम थोड़ी सी जो है ना वो ड्राइव हल्की हो जाएगी, 35 करवा ली, और आप हाई स्पीड में मोटरवे पे जा रहे हैं और वो एक्सपेंड होकर 40 हो गई और उस टायर की कैपेसिटी इतनी थी तो वो टायर ब्लास्ट हो जाता सम टाइम। मगर नाइट्रोजन का ये फ़ायदा, वो अपना प्रेशर मेंटेन रखती है। दूसरा, बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टायर जो भी मैन्युफैक्चर होता है ये डाइस के अंदर होता है, तो हर नए टायर के अंदर रबड़ जब जो जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं टायर के, कहीं पे रबड़ की क्वांटिटी ज़्यादा रह जाती है, कहीं पे कम। उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग होती है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो 80 टू 100 से अबव जब आप स्पीड में जा रहे होते हैं तो टायर आपकी व्हीकल, अगर आप तो कार में जो है स्मूथ ड्राइव रहती है और वाइब्रेशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो अब आप क्लोजिंग में हमें बताइए अपनी शॉप के बारे में और कैसे आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। सर, न्यू ग्लोबल टायर्स हमारी शॉप का नाम है, सदर में सादी रोड पे वाक़या है, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अगर किसी ने फ़ोन पे रब्ता करना है तो वो रब्ता भी कर सकता है।